दोस्तों, आज हम जो आगामी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना, जिसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसको बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और आखिरी में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। दोस्तों, हर 10 साल में ये जनगणना होती है और इसका जो टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो अंतिम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और जो नई जो आने वाली है 10 साल बाद वाली, तो ये अभी आई नहीं है। इसलिए जो 2011 की जनगणना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य। तो ये केरल राज्य है। ठीक है, तो इसमें केरल राज्य सबसे पहला है। और जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला है वो हरियाणा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे साक्षरता। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो केरल है। ठीक है, और इसमें जो सबसे न्यूनतम जो राज्य है वो आपका बिहार है। तो इसमें लिंगानुपात जरूर पूछ लेता है केरल, और सबसे कम वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें हरियाणा आता है और हरियाणा पूछ ही लिया जाता है। और इसके बाद देखते हैं देश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश में है। तो ये देश में ही पूरा जो जिला है, जो देश के ज़िले हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है। तो अलीराजपुर को याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक घनत्व। तो देश में जो सर्वाधिक जो घनत्व है वो बिहार राज्य का है। ठीक है, और जो न्यूनतम जन घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जो जनसंख्या है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश है। और कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कितने % जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में आती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। इसके बाद देखेंगे जो 1921 को जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 में। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के जनसंख्या के आंकड़े में। ठीक है, तो इसमें है विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1961 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका इंदौर है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक से जो न्यूनतम वाला जो है वो है आपका निवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो वो छिंदवाड़ा जिले का है। और जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो निवाड़ी जिले का है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए 931 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बालाघाट में है। 1021 है इसका लिंगानुपात प्रति 1000 में। तो इसके बाद आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो भिंड है। तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। तो इसके कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष, वो है 918। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? 978 है। और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो है मुरैना में। मध्य प्रदेश का जन घनत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार बना लेंगे। तो मध्य प्रदेश का जन घनत्व कितना है? 236। सर्वाधिक कहाँ पे है जन घनत्व? वो है भोपाल में। जो न्यूनतम जन घनत्व कहाँ पे है? वो डिंडोरी में है। ठीक, मध्य प्रदेश की साक्षरता कितने हैं? 69 पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें पुरुष साक्षरता 78.73 है और महिला साक्षरता जो है वो है 59.24। सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है? वो है जबलपुर की। और न्यूनतम जो साक्षरता है वो है अलीराजपुर की। तो न्यूनतम वाली को भी थोड़ा नोटिस कर लेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? वो जबलपुर की है।
न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, अलीराजपुर की है। तो न्यूनतम में आप देख रहे हैं कि अलीराजपुर यहाँ पे साक्षरता में न्यूनतम है और पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम है और महिला साक्षरता में भी न्यूनतम है। और सबसे ज़्यादा अगर महिला साक्षरता की बात करें तो ये भोपाल की है। अब आते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीकरण कौन से जिले का है, तो ये भोपाल का है और न्यूनतम जो है वो है डिंडोरी का। इसके बाद मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6 है और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितनी है, 21.1। ठीक है। और अगर पूछ लिया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर आपको कई जगह मिला होगा, इसको आप गौर करिएगा। ठीक है। और जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ है, भिंड में। ठीक है। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 21.1% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की 20.3% जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब एक परीक्षा की दृष्टि से और भी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, वो शहडोल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला समूह कौन सा है, वो है पहले नंबर पे जबलपुर है, दूसरे नंबर में इंदौर है, तीसरे नंबर पे भोपाल है और चौथे नंबर पे बालाघाट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, वो है इंदौर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 20.30। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, भोपाल है, पहले भी बता चुका हूं मैं। मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम जिला कौन सा है, वो है इंदौर। ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है, डिंडोरी का। औसत साक्षरता कितनी है, 69.3। इसको आप बिल्कुल मार्क कर लेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश की जन्म दर कितनी है, 24.4 प्रति हजार। ठीक है। मृत्यु दर कितनी है, 8.0। तो ये 24.4 है, इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी, ये हुई थी 1981 में। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। 2001 से 2011 में महिला साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई, तो ये 10% की वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज करने वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर। अनूपपुर याद रखेंगे, जो सबसे कम दर्ज करने वाला जिला है वृद्धि। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ये भील है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर जनजाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये भील है आंसर इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा कितना बड़ा राज्य है, 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और पहला कौन सा राज्य है उसको आप कमेंट करके बताएंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है भोपाल। और सबसे कम कौन सा है, अलीराजपुर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है। ठीक है। तो अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो आप क्रम से ही बता सकते हैं, और सर्वाधिक पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इंदौर होगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश में हिंदू सर्वाधिक हैं, इसके बाद मुस्लिम हैं, इसके बाद जैन हैं और बौद्ध हैं, और सबसे आखिरी में सिख हैं। तो इसका क्रम याद रखिएगा, मुस्लिम, जैन और बौद्ध। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, तो 75% जनसंख्या गांव में रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे जो समय समय पे जो वीडियो आते रहें, जिससे आप तक पहुंचते रहें। और साथियों, एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को देंगे और अफवाहों से बचेंगे, और अपनी तैयारी को और रिवीजन पे ध्यान रखें। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको बहुत ही जल्दी मिलूँगा। और अगर डिमांड होगी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको इसके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो तो मैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके बन सकते हैं इसको बना के आपको अभ्यास करा दूंगा।
तो फिर चलता हूँ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद आपने ये मेरा वीडियो देखा। ये मेरा इस तरह का पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।